वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्रिस स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2025 जो इस सेशन में आपका पेपर नंबर 7 होने वाला है, इसके पहले 6 करा दिया गया है। प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जो इस बार बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है उस पर ही बेस्ड है। और देख ही रहे कैसे कैसे एग्ज़ाम पूछ रहे हैं। चलिए बगैर देरी को सेशन को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इस वीडियो में पूरे 100 प्रश्न है बिहार पुलिस का, जो PYQ पे बेस्ड है। चलिए बगैर देरी को सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करेंगे लोग। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है? क्या बड़ा यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है? चलिए, ग्रीस ये हिस्सा है, जर्मनी, हंगरी ये तीनों हो जाएंगे हिस्सा। कौन नहीं है? ये नहीं है, अर्जेंटीना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, अर्जेंटीना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? तो सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा हो गया? तो इसका राइट आंसर हो गया फिशन ग्लेशियर हो जाएगा। तो इसका 2 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी फिशन ग्लेशियर राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 नंबर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह इनमें से किस स्थान पर स्थित है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह इनमें से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 का हो जाएगा राइट आंसर, कोलकाता, चेन्नई, कंडाला, मुंबई। तो इसका राइट आंसर कोलकाता में स्थित है श्यामा मुखर्जी बंदरगाह। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी का भार कितना होता है? तो 4 का राइट आंसर होगा 1/6 होता है, राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा सिडबी का पूर्ण रूप है? तो सिडबी का पूर्ण रूप हो जाएगा आपका, चलिए देखते हैं। बोल रहा है स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेमोक्रेसी बैंक ऑफ इंडिया। बी नंबर बोल रहा है स्मॉल इंटर डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। 3 नंबर स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। 4 नंबर बोल रहा है स्मॉल इंडियन डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडस्ट्री। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर 5 का हो जाएगा, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। गोवा को पुर्तगाल स्वतंत्र किस वर्ष प्राप्त हुआ था? गोवा को पुर्तगालियों से स्वतंत्रता कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1961। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पौधों में उत्पादित हार्मोन जिसके कारण तना सूरज के प्रकाश की ओर झुकता है वह क्या होता है? 7 का राइट आंसर ऑक्सीन हो जाए, इसका राइट आंसर ई होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सी कंपनी भारत के महारत्न कंपनी की सूची में शामिल नहीं है? तो कौन सी नहीं होगी? तब ये हो जाएगा आपका सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये भारत की सूची में नहीं है, इसका राइट आंसर सी होगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे लोग। बोल रहा है बंगाल की सेना के सैनिक ने 10 मई 1857 के मेरठ के विद्रोह कर दिया था। उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका बहादुर शाह जफर, इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सियाचिन हिमनद क्षेत्र इनमें से किस क्षेत्र में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा काराकोरम पर्वत माला में स्थित है, इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन इनमें से किस वर्ष शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन इसमें शुरू हुआ था 1942 में, इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक ज्वारनमुखी मुख का निर्माण करती है? तो कौन इसका राइट आंसर? तो 12 का राइट आंसर होगा ए, यानी नर्मदा, इसका राइट आंसर ए होगा। सोवियत संघ का विघटन इनमें से किस वर्ष शुरू हुआ था? सोवियत संघ का विघटन, इसका राइट आंसर हो गया 1991, इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्या बोल रहा है, इनसे कौन सा कथन गलत है? बोल रहा है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। बी नंबर कोक तार और कोयला गैस से कोयले के उत्पादन है। हमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस के उपयोग विकल्पपूर्ण ढंग से करनी चाहिए। जीवाश्म ईंधन का अक्षय साक्ष्य है, इसका राइट आंसर होगा 14 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी जीवाश्म ईंधन अक्षय साक्ष्य, इसका राइट आंसर साधन है, इसका राइट आंसर डी होगा।
अवतल दर्पण के लिए अनंत पर स्थित किसी बिंदु का प्रतिबिंब स्थित होती है, तो कहाँ स्थित होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फोकस पर। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ज्वाल जलवायु परिवर्तन उभला सूचकांक 2024 में भारत का रैंक कौन सा था? तो इसका राइट आंसर होगा भारत का रैंक 7वां था। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कर्क रेखा किससे होकर गुजरती नहीं है? तो इसका राइट आंसर मित्र पर गमछा झाड़, इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसका देखते हैं। इसका राइट आंसर गुजरात से होकर गुजरती है, झारखंड से और मध्य प्रदेश से। किससे नहीं होकर गुजरती है? तो इसका नागालैंड। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इनमें से किस प्राणियों में प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त 2 बार हृदय से होकर गुजरता है? तो किससे होकर गुजरता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी स्तनधारी पक्षी और सरीसृप वर्ग के लिए। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 19 नंबर। चलिए देखते हैं। पंचायत के गठन से संबंधित अनुच्छेद 243 डी किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायत के सीटों के आरक्षण से संबंधित है। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इसरो के आगामी शुक्र मिशन का नाम क्या है जो 2028 में लॉन्च होने वाला है? तो 2028 में लॉन्च होने वाला है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका होगा आपका शुक्रयान। इसका राइट आंसर ये होगा, जो 28 में लॉन्च होने वाला है। प्रिज्म द्वारा इनमें से किस रंग का प्रकाश किरण विचलन अधिक होती है? तो किसका अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर बैगनी का सबसे अधिक होती है विचलन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में डूबने पर पीएच पेपर का रंग हल्का नीला हो जाता है। यह दर्शाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हो जाएगा आपका दुर्बल क्षार हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि एक समानांतर प्रकाश किरण पुंज अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष के समानांतर नहीं है तो उक्त किरण पर अभिसारी होगा। किस पे अभिसारी होता है? इसका राइट आंसर होगा आपका मुख्य फोकस तल पर अभिसारित होता है। इसका राइट आंसर 23 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 24 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यौन संक्रामक रोग हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है? तो किसको प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर बी, यानी HIV एड्स हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत में गरीबी उन्मूलन किस पशुवंशी योजना के उद्देश्य में किया गया है? तो इसका राइट आंसर देखा आपका 25 का बी, यानी पांचवी हो जाएगा। इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 12 वोल्ट का कार हेडलाइट लैंप 15 मिनट के लिए 3 एम्पीयर धारा आकृत करता है, तो अवधि के दौरान बैटरी द्वारा स्थापित ऊर्जा की ज्ञात करना है। तो इसका राइट आंसर 26 का राइट आंसर होगा आपका डी, यानी 0.009 किलोवाट घंटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फिजिक्स से क्वेश्चन है, ये केमिस्ट्री सबका हो जाएगा। बोल रहा है प्रत्येक त्रिक में डोबेराइन द्वारा कितने तत्व को पहचाना गया था? तो डोबेराइन द्वारा इसका पहचाना गया था कब? 3 तत्वों को। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए यहाँ से अभिक्रिया वाला क्वेश्चन है। बोल रहा एक छात्र एक प्रयोग करता है जिसमें वह अमोनियम सल्फेट में बेरियम क्लोराइड मिलाता है। इनमें से कौन सा अभिक्रिया सही है? तो चलिए इसको मिलाने पर कौन सा अभिक्रिया सही हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रतिरोध का SI मात्रा क्या होता है? प्रतिरोध का SI मात्रा आपका हो जाएगा ओम हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मानव में केशिका गुच्छ कहाँ पाया जाता है? तो मानव में केशिका गुच्छा पाया जाता है। इसका राइट आंसर वृषक में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इनमें से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का सही रासायनिक सूत्र है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होगा आपका? CaCO2। इसका ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। फिर से इसको दोहरा देते हैं, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे लोग। 32 का बोल रहा है महिलाओं में गर्भाशय के भीतर स्वयं को विकसित निषेचन अंडाणु को 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है
महिलाओं में गर्भस्थ के भीतर स्वयं को विकसित निषेचन अंडाणु को ग्रहण करने के लिए तैयार करती है। यदि निषेचन नहीं होता है तो गर्भस्थ की भित्ति की मोटी परत स्थानीय निरस्तित होकर रक्त के साथ शरीर में से बाहर निकल जाती है। ये क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा मासिक धर्म रज्जु होता है। इसका राइट आंसर होगा बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता के स्थान पर कौन सा नया कानून प्रयुक्त हुआ है? इसका राइट आंसर होगा भारतीय न्याय संहिता। इसका राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बेरोजगारी दर और मुद्रास्फीति के बीच में व्युत्पन्न संबंध को जब रेखा चित्र के रूप में दर्शाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? इसका राइट, इसका 34 का राइट आंसर ए यानी फीलिंग वक्र कहलाता है। इसका राइट आंसर ए होगा। अगला क्या बोल रहा है, 35 नंबर, संविधान, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति का अध्यादेश प्रख्यापित करने के लिए शक्ति प्रदान करता है? इसका राइट आंसर 35 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए यानी अनुच्छेद 123। इसका राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य है बोल रहा है, पृथ्वी पर ऊंचाई बढ़ने से पिंड का भार बढ़ता है? नहीं। पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार शून्य होता है? ये सही है। इसका राइट आंसर होगा 36 का राइट आंसर होगा आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जीवों को कौन सा समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सहायता करता है? तो पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सहायता आपका हो जाएगा जीवाणु और कवक। इसका राइट आंसर डी होगा। 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है थाईलैंड का नए प्रधानमंत्री कौन है? तो थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री इसका हो जाएगा राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा पैटोगटान सिनावात्रा हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी होगा। पैटोगवान सिवानुवात्रा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत वर्ष की संधि उसकी अपनी विधानसभा के साथ एक प्रांत के रूप में मनाई गई थी। कितने वर्ष में हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा बी यानी 1936। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्या बोला, निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक, इनमें से कौन सा एक ग्रीन हाउस है? कौन सा ग्रीन हाउस है? तो इसका राइट आंसर 40 का राइट आंसर होगा आपका भूतल स्तर पर ओजोन। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत में कितने उच्च न्यायालय का एक से अधिक राज्यों, 41 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, भारत में कितने उच्च न्यायालय का एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के नियंत्रण करता है? तो कितने हैं? तो इसका राइट आंसर आपका 6 हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसमें एक खुला परिसंचरण तंत्र होता है? तो खुला परिसंचरण हो जाए। इसका राइट आंसर होगा मकड़ी में खुला परिसंचरण तंत्र होता है। इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत के तटीय मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारत के तटीय मैदान में कौन सा सही है? तो पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदान है ये। इसका राइट आंसर सही, ये भी सही है। बोल रहा है पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। ये भी सही है। मझईगांव पश्चिम तट पर एक स्थित प्राकृतिक बंदरगाह। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 2 3। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए देखने का प्रयास करेंगे लोग। बोल रहा है क्रिप्टो करेंसी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्रिप्टो करेंसी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका इसे स्वर्ण जैसे दूसरे कमोडिटी में रिडीम कर जा सकता है। ये सही नहीं है। इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत में खुदरा मुद्रा स्फीति द्वारा दर्ज किया जाता है। तो क्या दर्ज किया जाता है? तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। राइट आंसर डी होगा। 46 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में संविधान के
अनुसार एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? 46 का राइट आंसर होगा आपका सी, यानी बीमार जीवित प्राणियों को खिलाना और उसकी देखभाल करना। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है? रासायनिक सूत्र CH4 दर्शाता है, तो किसको दर्शाता है? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी मिथेनॉल। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है? निम्नलिखित में से किसके पास संसद के संयुक्त बैठक बुलाने का संवैधानिक अधिकार है? तो किसके पास है? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी राष्ट्रपति के पास है। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है? शीघ्र सुरक्षात्मक कार्रवाई पीसी ढांचा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में से संबंधित है? तो 49 का राइट आंसर ए, यानी बैंकिंग संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों का भारत में कुल वन अक्षांश से सर्वाधिक प्रतिशत योगदान है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? 50 का राइट आंसर का बी हो जाएगा, यानी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय को मापने के कौन सी तरीका नहीं है? इसका राइट वस्तु दृष्टिकोण इसका मापने का तरीका नहीं है। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चलिए देखने का प्रयास करेंगे लोग। यहाँ पे बोल रहा है दंती दुर्ग जिसमें दंती वर्मन द्वितीय के नाम से जाना जाता है, वंश किस वंश से संस्थापक थे? तो इसका राइट आंसर 52 का राइट आंसर बी, यानी राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नवंबर 2024 में मंकी पॉक्स वायरस का पता लगाने के लिए किस शोध संस्था के नए मार्ग पहचान किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 53 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी जवाहरलाल नेहरू केंद्र उच्च वैज्ञानिक अनुसंधान। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा? वरुण ग्रह निम्नलिखित में से किस गैस की उपस्थिति के कारण रंग दिखाया जाता है? वरुण। तो इसका राइट 54 का राइट आंसर का बी, यानी मीथेन के कारण। इसका राइट आंसर हरे रंग दिखाई देता है मीथेन के कारण। चलिए, सोल्डर किसका मिश्र धातु है? सोल्डर, तो सोल्डर इसका राइट आंसर आपका सीसा और टीन का मिश्र धातु है। इसका राइट आंसर डी होगा। 56 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रामसर सम्मेलन निम्नलिखित में किससे संबंधित है? रामसर सम्मेलन। चलिए, तो 56 का राइट आंसर होगा डी, यानी आर्द्रभूमि से संबंधित होगा। इसका राइट आंसर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल के खाड़ी पर अंग्रेजों का पहला व्यापारिक समझौता था? तो किसका था? तो 57 का राइट आंसर होगा बी, यानी मछलीपट्टनम। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए, मैथ से क्वेश्चन है, तो मैथ से क्वेश्चन का ऑप्शन टिक कर देना, बनाने के लीजिएगा लोग। 58 का राइट आंसर क्या होगा? 58 का राइट आंसर का 8000 का राइट आंसर बी होगा। चलिए, 59 नंबर, तो 59 का हो जाएगा बी, यानी 105 हो जाएगा। 60 नंबर, 60 का राइट आंसर का बी डी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। 61 का क्या होगा? 61 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। 62 का राइट आंसर क्या होगा? तो 62 का राइट आंसर बी होगा। 63 नंबर था, 63 का भी हो जाएगा बी नंबर। 64 नंबर क्या बोल रहा है? 64 का हो जाएगा बी नंबर। 65 नंबर, 65 का भी हो जाएगा बी नंबर। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 65। 66 क्या होगा? 66 का भी हो जाएगा, 66 का डी नंबर हो जाएगा 225। 67 का 6 67 होता है ना, तो 67 का हो जाएगा सी नंबर। 68 का क्या होगा? 68 का राइट आंसर होगा आपका डी नंबर। 27 हो जाएगा 68 का। 69 का क्या होगा? 69 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। 17 हो जाएगा। 70 का राइट आंसर क्या होगा? 70 का राइट आंसर होगा आपका ए नंबर हो जाएगा 70 का। 71 क्या बोल रहा है? 71 का राइट आंसर होगा आपका बी नंबर। 71 का हो जाएगा। 72 क्या होगा? 72 का राइट आंसर ए हो जाएगा, उत्तर पश्चिमी और पश्चिम हो जाएगा। 73 क्या होगा? 73 का राइट आंसर ए होगा, 70 हो जाएगा 73 का। 74 का राइट आंसर क्या होगा आपका?
सीटिंग अरेंजमेंट से 74 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी बी नंबर। 75 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए यहाँ पे इंग्लिश से क्वेश्चन है, बोल रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो रेडी का क्या होगा? तो रेडी का हो जाएगा आपका 75 का राइट आंसर होगा आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन ब्लो द fill in the blank of the following sentence। बोल रहा है माई uncle said think about the monk who live e life। तो इसका राइट होगा 76 का राइट आंसर होगा आपका ए नंबर हो जाएगा। चलिए walk और मूव एट स्लो रिलैक्स पेस 77 का हो जाएगा ए एम्बलेम हो जाएगा एम्बलेम। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स एट। इसमें आइटम्स करना है तो 78 का राइट आंसर होगा आपका सी नंबर हो जाएगा 78 का। अगला क्वेश्चन हु इज बोथिंग यू बोथिंग, इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर हो जाएगा। 80 का हो जाएगा सी सेड सी मस्ट लीव ऑल द बैड हैबिट्स। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? 80 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी सेड दैट सी हैड लिव ऑल द बैड हैबिट्स। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चूज द करेक्टली स्पेल्ड। तो किसको करेक्टली करना है? इसका राइट आंसर 81 का राइट आंसर का बी नंबर हो जाएगा। चलिए 82 नंबर फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट। इसका राइट आंसर का 82 का राइट आंसर का डी होगा। 83 का राइट आंसर का 83 का राइट आंसर का डी होगा 83 का। 84 का क्या होगा? चलिए हिंदी से क्वेश्चन आ गया। चित्रलेखा इनमें से किस लेखन द्वारा लिखा गया चित्रलेखा? इसका राइट आंसर 85 का राइट आंसर का सी हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा 85 का सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पीपल की परी कहानी का लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर का बी हो जाएगा, यानी अमृत लाल हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी होगा। रुचि का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? रुचि का अनेकार्थी शब्द हो जाएगा आपका यानी प्रेम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कर जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। मतलब अच्छे विद्यार्थी को अध्यापक की आज्ञा माननी चाहिए। अच्छे विद्यार्थी को, तो इसका राइट आंसर का आज्ञा माननी चाहिए। इसका राइट आंसर सी होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो 8-9 का हो जाएगा आपका डी, यानी हल्दी स्त्रीलिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा निरामिष का शब्द विलोम है? तो निरामिष का क्या होगा? निरामिष का होगा समिष। इसका राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या होगा? नीचे दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए तर्क के द्वारा जो मनाया गया हो। तो इसका राइट आंसर तर्क सम्मान। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ब्रह्मा का परिवारवाची शब्द क्या होगा? तो ब्रह्मा का परिवारवाची शब्द द्विज हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इनमें से कौन सा एक शुद्ध है? शुद्ध करना है तो इसका राइट आंसर बी होगा ना, प्रशिष्ट। इसका राइट आंसर बी होगा। सिर पर भूत सवार होना, इसका राइट आंसर क्या होगा? मतलब धुन सवार होना। इसका राइट आंसर बी होगा। निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा स्थल है? हड़प्पा स्थल कौन सा है? इसका राइट आंसर डी, यानी सभी हो जाएगा, यानी लोथर, राखी गढ़ी, अमरी हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए 95-96 नंबर क्या बोले क्वेश्चन? राज्य के परिषद राज्यसभा पहली बार कब गठित किया गई थी? इसका राइट आंसर 96 का राइट आंसर होगा आपका ए नंबर है। 13 अप्रैल 1952 को गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर होगा बी, यानी मस्तो काला काडाल। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का क्रिस्टलीय अप्रूप नहीं है? तो क्रिस्टलीय अप्रूप नहीं है तो इसका राइट 98 का राइट आंसर का सी, यानी कोक हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी होगा 98 का। 99 क्या बोल रहा है? 2025 में आईपीएल नीलामी के कौन सा खिलाड़ी आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी बना है? तो कौन बना है? इसका राइट आंसर बी, यानी ऋषभ पंत सबसे महंगा खिलाड़ी बना है। अगला क्वेश्चन क्या बोला? लास्ट नंबर बोल रहा है भारत के संविधान में
के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा का उद्देश्य है? इसका राइट आंसर 148 हो जाएगा। चलिए, आपका सेशन अच्छा लगे, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बगैर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।